यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सारे के बारे में डिस्कशन कर लिए थे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ लिए थे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम लोग पढ़ लिए, ठीक है ना। उसी बेसिस पे हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी हम लोग ड्रॉ किए थे। तो अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बेसिक डिस्कशन करेंगे, है ना। और इसमें हमें और क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ना है ना। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है, क्या टॉर्क लगता है, ठीक है। टॉर्क लगता है तो उसके कारण क्या होता है, एसएचएम क्या होता है उसका, ठीक है ना। ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग अब डिस्कशन करेंगे, ठीक है, इन द नेक्स्ट 2 लेक्चर्स। तो चलो लेक्चर सुनते हैं बढ़िया से, है ना। समझते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है इसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात, थोड़ा सा केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब क्या होता है कि दो चार्ज मतलब एक एटम है, थोड़ा सा पोलराइज हो गया। पोलराइज होने के क्या हुआ कि पहले था स्फेरिकल फॉर्म में था, बाद में क्या हुआ वो एलोंगेटेड हो गया। एलोंगेटेड हो गया तो क्या हुआ कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज क्या हुआ, एक सेपरेट हो गया, ठीक है ना। क्या हुआ, एक प्लस चार्ज ऐसे करके शेप में एक प्लस चार्ज एक माइनस क्या हो गया, ये से सेपरेट हो गया। तो ये जो सिस्टम बन रहा है ना, ये सिस्टम बन रहा है, आप लोग पढ़े होंगे डाइपोल, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, केमिस्ट्री में सुने होंगे कम से कम। तो ये जो सिस्टम बन रहा है चार्ज सेपरेशन का, इसी लगभग सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या हुआ कि दो पोल बना, है ना, और डाई मतलब क्या, दो, है ना। तो दो चार्ज का पोल बना, ठीक है, दो चार्ज का क्या बना, कॉम्बिनेशन का एक सिस्टम बना। और ये सिस्टम जो यहाँ पे हमें पता है कि एटम की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि डिस्टेंस क्या होगा दोनों के बीच में, बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो मोर और लेस यहाँ पे भी उसी तरह का बात हम करने जा रहे हैं। हम सिंपली हम कह रहे हैं कि हम डिफाइन करते हैं किसको, डाइपोल को। चूंकि यहाँ पे चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक का मतलब हम यहाँ पे कंसिडर क्या कर रहे हैं, ये क्या है, चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, चार्ज की बात कर रहे हैं, है ना। अब अगर यहाँ पे हम बोले, अगर हम बोले तुम्हें कि डाइपोल का मतलब क्या, तो अभी बताएं। डाई का मतलब वर्ड ही बना है हमारे पास, डाई मतलब क्या, टू, ठीक है ना। तो इस टर्म को कैसे डिफाइन किया गया, यहाँ समझो। इस टर्म को कैसे डिफाइन किया गया, बोला क्या कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब कि एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड अपोजिट का मतलब क्या होना चाहिए, दोनों का साइन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। इसको हम रख रहे हैं कुछ डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मान लेते हैं डी भी हो सकता है, ठीक है। तो डिस्टेंस को हमने क्या माना, इसको डी माना। एक बात यहीं पे हम बोल दे रहे हैं कि जो डिस्टेंस होता है ना, ये स्मॉल डिस्टेंस होता है। डाइपोल बनता है तो दोनों चार्ज के बीच में क्या डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। ये जो सिस्टम बना ना, ये जो पूरा सिस्टम बना, इस सिस्टम को हम बोल रहे हैं डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस सिस्टम को क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब कि अगर तुमको बोला जाए, है ना, बोला जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, तो सिंपली इसको हम डिफाइन क्या करेंगे कि टू इक्वल, है ना, एंड अपोजिट चार्ज एंड अपोजिट चार्ज, ठीक है ना, अपोजिट चार्ज केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस। बार बार मेंशन कर रहे हैं क्योंकि इसका हमको यूज करना है, ठीक है। केप्ट एट ए स्मॉल डिस्टेंस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, ठीक है ना। एक और टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है एकदम, कुछ भी नहीं है कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज कितना डिस्टेंस पर रखे हैं, स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। हमने क्या माना यहाँ पर, डिस्टेंस कितना माना, डी माना, ठीक है। अब एक और टर्म डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग ना पी वेक्टर से, लिखते हैं इसको पी वेक्टर से, ठीक है।
अब पी वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं। सबसे पहली बात कि जब डाइपोल मोमेंट एक वर्ड है हमारे पास और लिखे हम तुमको वेक्टर क्वांटिटी से, तो हमें पता है कि वेक्टर का क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सेम तरह से अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड की, है ना, अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मतलब P का जो मोड होगा, मैग्नीट्यूड का मतलब वो क्या होगा, क्या बोले, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। इस डेफिनेशन को याद रखो, इस जो हम ये बोलने जा रहे हैं इस डेफिनेशन को हमको याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है ना। इसी को हमें याद रखना है। बता रहे हैं क्यों, क्योंकि कभी हम डिस्टेंस d लेंगे तो आपको d याद रखना है, कभी डिस्टेंस हम 2l लेंगे तो आपको डिस्टेंस 2l याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्केलर बनेगा हमारा, और p को हम क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करें तो प्लस माइनस की बात नहीं करेंगे, सिंपल हम क्या लिखेंगे, q लिखेंगे, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, d है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, d लिखेंगे, ठीक है ना। यहीं थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यूनिट की बात कर लेते हैं, है ना। हर चीज़ में ना जितना भी टर्म तुम्हारे पास आएगा न्यू टर्म, उसमें ना तुम यूनिट एंड डायमेंशन खुद से डिफाइन करना समझना, ठीक है। फिर भी हम बता दे रहे हैं, लेकिन खुद से भी तुम कोशिश कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, है ना, और डी क्या है, डिस्टेंस है, तो उसका क्या होगा, मीटर। मतलब कि कहीं पे कूलम मीटर है तो कम से कम मेरे दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं क्या दिया हुआ है, डाइपोल दिया हुआ है। इसीलिए हम लोग जानबूझ के हर चीज़ में यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं। देखो डायमेंशन भी निकाल सकता है अगर तुम चाहो तो, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम तुमको, डायमेंशन की बात कहें, ठीक है। तो कूलम, है ना, एक यहाँ पर डिफाइन करते हैं किसको, करंट को। करंट डिफाइन किए हम लोग क्या, Q/T डिफाइन किए, ठीक है। तो Q को क्या लिख सकते हैं हम लोग, I × T, है ना। डायमेंशन बोला जाए ना तो I का डायमेंशन हम लोग I से भी लिखते हैं और A से भी लिखते हैं, ठीक है, I से भी लिखते हैं और A से भी लिखते हैं। अगर हम यहाँ पे I से लिखते हैं और T को लिखते हैं कैपिटल T से, मतलब Q को हम किससे लिखेंगे, Q को लिखेंगे I × T, ठीक है ना। तो डायमेंशन क्या होगा P का, I T तो होगा ही होगा, और ये क्या है, मीटर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L, ठीक है ना। तो देखो I T और क्या हो गया ये L, तो जैसे लिखना है लिख लो, ठीक है, LI T ऐसे, और LTI लिख सकते हैं, LTI, क्योंकि MLT फॉर्म में लिखते हैं तो हम पहले M लिखते हैं, T लिखते हैं और तब जाके कोई और डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है। सिंपल बात है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं जा रहे हैं, है ना। तो ये बात हमें समझ में आ गई, मैग्नीट्यूड क्या होता है। अब बात आती है डायरेक्शन की, ठीक है। तो यहीं पे पॉइंट नोट करो, डायरेक्शन की बात आती है। चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे एक -Q चार्ज था और ये +Q चार्ज है, ठीक है ना। तो ये वाला सिस्टम हमको दिख रहा है कि डाइपोल बना रहा है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है ना। तो ये एक डाइपोल बना रहा है, डाइपोल का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं जो डिस्टेंस दिया होगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करें तो क्या बोले, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज, मतलब ये माइनस से लेके क्या जाएगा, ये प्लस, ये हमारा P वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। सबका यूज़ करने वाले हैं, इसलिए तुमको बढ़िया से हम एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट को एकदम बेसिक लेवल पे लेके जा रहे हैं, कहीं से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो अब हमें बढ़िया से समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है ना। अगला जो चीज़ हमें पढ़ना है वो है हमारा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं कि किसी भी डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसकी बात हम करते हैं। तो देखो बहुत आसान चीज़ है, ठीक है, बहुत आसान चीज़ है। सबसे पहले क्या करते हैं, अभी जो हम करने जा रहे हैं ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जब बात कर रहे हैं तो हमारे पास
4 डेरिवेशन अभी आने वाला है, ठीक है। 4 डेरिवेशन नहीं बोलो तो तुमको लगभग 6-7 डेरिवेशन अभी आएगा, लेकिन सबका पैटर्न एक ही है, ठीक है। एक सीख जाएंगे तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा काम हो जाएगा, हम पूरा करेंगे भी नहीं, अभी तुमको देंगे होमवर्क में भी कि तुम लोग देखते हैं कितना कर पाता है। तो सबसे पहला ये है हमारे पास कि हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये चीज़ हमको पढ़ना है। अब ये बात सोचो हम क्या बोल रहे हैं कि अगर एक माइनस चार्ज है और इसके किसी डिस्टेंस पे जाके क्या है ये प्लस। अब यहाँ पे वहाँ पे डिस्टेंस हम क्या माने थे, d माने थे, यहाँ हम तुमको बोले डिस्टेंस 2l मानो, ठीक है। 2l मानने का रीज़न क्या है, अब यहाँ से अगर हम सपोज करो कि यहाँ 2l मानने का रीज़न क्या है कि सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस लेते हैं, d मान देते d/2 होता, d/2 होता, ठीक है। तो फ्रैक्शन में थोड़ा आता है तो थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होगा, मतलब टफ नहीं होगा, मतलब थोड़ा सा लगेगा तुमको लेंदी टाइप का जा रहा है। 2l मान लेंगे तो थोड़ा सा हमको आसान दिखेगा ये चीज़, ठीक है ना। तो ये वाला हमारा डिस्टेंस अगर मिड पॉइंट मान रहे हैं तो ये डिस्टेंस हमारा l होगा, ये डिस्टेंस हमारा क्या होगा, l होगा, ठीक है ना। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालने के लिए हम कोई पॉइंट ले सकते हैं, देखो यहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं। तो पहले क्या करते हैं, 2 केस बनाते हैं हम। 2 केस क्या बनाए हम, एक बोले अलोंग द एक्सिस, अलोंग द एक्सिस। एक्सिस क्या है, दोनों चार्ज को जब हम जोड़ रहे हैं, दोनों चार्ज को जो जोड़ रहे हैं उसके अलोंग लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट होगा तो उसको बोल रहे हैं अलोंग द एक्सिस। जैसे ये लाइन हम जोड़े, दोनों लाइन को क्या कर, दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस था उसको हम लाइन से जोड़ दिए, इसके अलोंग जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल पोजीशन बोल रहे हैं। तो पहला हम पॉइंट हम यहीं पे कर रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे निकालना है, ठीक है। कहाँ निकालना है, एक्सियल पोजीशन पे निकालना है। मान लो ये वाला एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट P है ना। और जो पॉइंट है हमेशा क्या करना, जो बात बोल रहे हैं ध्यान सुनो, सारा का सारा डायग्राम में तुमको यही काम करना है। एक चार्ज निगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला चार्ज बना दिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस मान लेंगे कितना 2l, ठीक है। एक सेंटर पॉइंट मानेंगे, सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस चार्ज का l होगा और l होगा, क्लियर है, ठीक है। अब जो डिस्टेंस जो पॉइंट मान रहे हैं, ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेंटर पॉइंट से हम लेंगे, ठीक है। सेंटर पॉइंट से एक हम क्या मानेंगे, x डिस्टेंस मानेंगे। सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पे, सेंटर पॉइंट से x डिस्टेंस पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बस अब तुमको बहुत बेसिक बात है कि अगर सेंटर पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट से किसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखना है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस क्यू के कारण भी होगा और इस पॉइंट पे P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के कारण भी होगा, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, के क्यू बाई क्या होता है, आर स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे क्यू क्या होता है, चार्ज होता है ना, क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस कहाँ से, पॉइंट चार्ज से, ठीक है। इसी चीज़ का रूल का हम यूज करेंगे। अब देखो फटाफट हम लिखेंगे, अब फटाफट लिखेंगे, है ना। तो इस P पॉइंट पे अगर तुमको बोले प्लस क्यू के कारण, तो इसको लिखते हैं E प्लस क्यू, ठीक है। E प्लस क्यू का मतलब क्या हो गया, उससे पहले की चीज़ देखो, तो चार्ज पता है हमें, डिस्टेंस हमको निकालना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा, l माइनस x होगा, ठीक है ना, l माइनस x होगा। यहाँ से बोले तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस l है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस पूरा कितना होगा, x प्लस l होगा, ठीक है ना। इस सब में मत कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है ना। अब बस हो गया, प्लस के कारण निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, देखो तो फटाफट देखो क्या लिखेंगे, के क्यू, है ना, क्या लिखेंगे, के क्यू। अब बाई में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस कितना लिखेंगे, x माइनस एल का होल स्क्वायर, नंबर इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। माइनस का कारण लिख लो, माइनस का कारण लिखेगा तो क्या लिखेगा, यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x प्लस एल, तो ये कितना लिखेंगे, के क्यू, बाई में क्या होगा, x प्लस एल का होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड की बात करें, डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो ये प्लस चार्ज है, किसी पॉइंट पे प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, अवे होता है, तो ये हमारा प्लस क्यू है,
ठीक है। इसी पॉइंट पे माइनस के कारण क्या होगा, अपोजिट होगा, तो ये हमारा क्या है माइनस ई माइनस क्यू है, ठीक है। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। अब एक बात देखो, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, मतलब दोनों में क्या होगा माइनस होगा। माइनस होने का मतलब क्या होगा देख लेते हैं, कौन ज़्यादा है, मतलब हमको माइनस है, मतलब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक प्लस के कारण क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है कम है, कम डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ज़्यादा होगा। माइनस के कारण क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कम होगा। इसका मतलब प्लस क्यू वाला क्या है ज़्यादा है, माइनस क्यू वाला क्या है कम है। तो अगर हम पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहें, ई नेट लिखना चाहें, तो क्या लिखेंगे ई प्लस क्यू और क्या लिखेंगे ई माइनस क्यू, ठीक है। बस अब बस कहानी खत्म है, मैथ्स है, सिंपल से सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। देखना फटाफट हम कैसे करेंगे इसको। देख लो हम लिख रहे हैं के क्यू है ना, के क्यू बाई क्या है तुम्हारे पास एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये क्या है के क्यू बाई क्या हुआ एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहे हैं, अब लिखेंगे नहीं, बढ़िया सुनना। के क्यू दोनों में कॉमन है, कॉमन निकालो। यहाँ पे आएगा 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम में ये वाला टर्म एलसीएम लोगे तो इसके नीचे जो आएगा टर्म यहाँ पे उठ के ये वाला आएगा, यहाँ पे उठ के ये वाला आएगा। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस लगा हुआ है। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सीख चुके हैं इस चीज़ को। या यहाँ पे देखोगे तो ये वाला टूट के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, ये वाला टूट के यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2xl, माइनस होगा एक्स स्क्वायर वाला एल स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा, यहाँ आएगा 2xl, यहाँ आएगा माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस 2xl, दोनों मिलके कितना हो जाएगा 4xl। समझ में आया, समझ में आया क्या बोले सो, है ना। ये चीज़ खुद से करके देखना, सॉल्व करना है इसको जैसे बोले हैं सो, ठीक है। और नीचे में क्या होगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लिए होंगे तो, और ये क्या होगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारे पास हो गया 4xl। अब बाई में क्या हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो इसका क्या लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस क्या एल स्क्वायर, अब उसका क्या स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखना है क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर डाइपोल डिफाइन करना चाहें हम, यहाँ पे हम डाइपोल डिफाइन करना चाहें, दोनों डिफाइन करते हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड, अगर P मैग्नीट्यूड डिफाइन करें तो कितना डिफाइन करेंगे, क्या तुमको सिखाएं चार्ज मल्टीप्लाई बाई क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना माने यहाँ पे 2l, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा Q इंटू क्या हो जाएगा ये 2l, मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम क्या बोले तुमको माइनस से लेके प्लस तक, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा P वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। क्या होगा ये P वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ठीक है। बस अब क्या करना है कि यहाँ पे इसको अरेंज कर लेते हैं, ये K हो गया Q हो गया, इसको लिख सकते हैं 2l इंटू क्या 2 इंटू क्या x, देखो तो सेम लिखे हैं ना, 4 को लिख दिए हैं 2 इंटू 2 ऐसे लिख दिए हैं, ये हमारा P बन जाएगा, ठीक है। और इसको लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या एल स्क्वायर का पावर कितना 2, ठीक है ना। अब देखो ये मिलके क्या हो गया P हो गया, है ना, ये मिलके क्या हो गया P हो गया। और एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे, हम तुमको क्या बोले कि ये जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, क्या होता है डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। अगर डिस्टेंस कम होता है इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि L बहुत छोटा है x के रेस्पेक्ट में, या बोल सकते हैं कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन क्या L, और ये बोल सकते हैं कि L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन x। उसके x के रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाला टर्म क्या आएगा के पी इंटू क्या आएगा, यहाँ 2 यहाँ ले लेते हैं, नीचे वहाँ क्या आएगा x आएगा, और एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 4, कट जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 2pk बाई में क्या हो जाएगा एक्स क्यू, 2pk बाई क्या हो जाएगा एक्स क्यू, ये हमारे पास आएगा ई नेट, ठीक है। क्या आएगा हमारे पास ई नेट, कितना आया 2pk बाई एक्स क्यू, 2pk बाई एक्स क्यू, ठीक है ना। एक और पॉइंट सुनो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इलेक्ट्रिक डायरेक्शन किधर है,
ये वाला ज़्यादा था, ये वाला कम था, तो नेट की तरफ हुआ, राइट की तरफ हुआ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हुआ, राइट की तरफ हुआ, ठीक है ना। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी क्या है, राइट की तरफ है। देख लो, माइनस से लेके प्लस, डाइपोल मोमेंट भी माइनस से लेके प्लस मतलब राइट में है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या आ रहा है, राइट में आ रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सियल पोजीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एंड इसका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ बना के लिखना, बॉक्स बना के लिख देते हैं, शॉर्ट में तुम लोग लैंग्वेज बना के लिखना, ठीक है। ई वेक्टर एंड पी वेक्टर क्या होगा, सेम डायरेक्शन। इसको लैंग्वेज बना के लिखना तुम लोग, ठीक है। ई वेक्टर एंड पी वेक्टर क्या होता है, सेम डायरेक्शन, है ना। समझ में आया बढ़िया से। अब ये कहानी हम अगला में यूज करेंगे, सेम तरह से पैटर्न, सब कुछ फिगर्स इस तरह का बनेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी ये बनेगा, और इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में भी दो पोजीशन जो बनेगा उसमें भी बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बना है एक्सियल पोजीशन बना है, इसमें ये वाला बना है, ठीक है। चलो, तो ये वाला कॉपी करो, फिर हम लोग अगला पोजीशन पे देखते हैं, ठीक है। अगला पोजीशन को देखते हैं, नोट कर लो इसको। अब आसान है, ठीक है, क्योंकि सेम चीज़ हमको करना है सारे में। इसी तरह का सिस्टम होगा, ऐसे ही हम लिखेंगे, बस मैथ्स होगा तुम्हारे पास। कॉन्सेप्ट तुमको समझ में आ गया, तुम चाहो तो खुद से ट्राई कर सकते हो। 4 डेरिवेशन में एक डेरिवेशन तुम्हारे बोर्ड में पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी कॉलम्स जो तुमको आगे हम सिखाते हैं। देखो, दूसरा पोजीशन हमारा इसका क्या है, इसी का दूसरा पोजीशन क्या है हमारे पास, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। इक्वेटोरियल का मतलब यहाँ पे हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मतलब कि सेम से हमारे पास क्या था, ये माइनस क्यू चार्ज था, और यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू चार्ज था, ठीक है। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ था, ये रखा हुआ था 2L डिस्टेंस पे, है ना। कितना डिस्टेंस पे, 2L। एकदम फटाफट देखो, ये क्या है, सेंटर पॉइंट है, ये कितना डिस्टेंस होगा, L होगा, ये भी कितना डिस्टेंस होगा, L होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट से हमें किसी x डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, ठीक है ना। ये x डिस्टेंस पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये L है, ये x है, ये डिस्टेंस हमें जो इस पॉइंट पे इससे का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। इस पॉइंट पे इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा, ठीक है ना। सिंपल, माइनस के कारण माइनस की तरफ जाएगा और प्लस से दूर जाएगा। तो ये डिस्टेंस देखो, तो ये L है, ये x है, तो ये क्या हो गया डिस्टेंस हमारे पास, x स्क्वायर, और क्या हो गया, L स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, ये डिस्टेंस भी कितना हो गया हमारे पास, x स्क्वायर प्लस क्या हो गया, L स्क्वायर। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया है, दोनों का मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड देखो तो क्या होगा, चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना लिखेंगे, K Q, ऐसा लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं। प्लस Q का कारण लिखेंगे तो कितना आएगा, K और क्या, Q, और डिस्टेंस कितना है, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। माइनस Q का कारण लिखेंगे तो क्या होगा, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज है, तो ये भी लिख सकते हैं क्या, KQ बाई क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अब देखो दोनों बराबर है ना, काम करते हैं, दोनों को ना मान लेते हैं कि E प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है, E माइनस क्यू, इसको मान लेते हैं कितना, E, कितना मान लेते हैं इसको, E, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हुआ, E हुआ, ये भी हमारे पास क्या हुआ, E हुआ, है ना। अब देखो, अगर बात करें तो ये वाला अगर हम बोलते हैं तुमको इस ट्रायंगल में, एक काम करो, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लो ताकि दिखेगा तुमको, ये नीचे लिख लो, ठीक है, ये अंडरस्टूड है। इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में देखिए अगर हम बढ़िया से,
तो ये डिस्टेंस हमारा ये एंगल मान सकते हैं क्या, थीटा। अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। सिमेट्री से ये भी देखा जाएगा, ये भी एंगल थीटा मानेंगे हम, तो ये भी एंगल क्या होगा हमारे पास, थीटा होगा। ये भी ई है, ये भी ई है, इसका एक कंपोनेंट किधर काम करेगा, इस डायरेक्शन काम करेगा, जो कितना काम करेगा, ई कॉस थीटा। ऊपर में क्या काम करेगा इसका, ई साइन थीटा, ठीक है ना। देखो सेम तरह से इसका भी कंपोनेंट इधर काम करेगा, तो ये मिलकर कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा। नीचे वाला क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, वो क्या होगा, नीचे से कट जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या आएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, और कितना आएगा, ई नेट जो तुम्हारे पास आएगा वो क्या होगा हमारे पास, 2e cos थीटा। क्या आएगा, 2e cos थीटा, ठीक है ना। 2e cos थीटा, ई का वैल्यू हमको पता है कितना है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और देखो तो cos थीटा, देखो cos थीटा कितना होगा, cos थीटा ये थीटा है, तो इसका बेस कितना है हमारे पास, ये बेस हमारे पास कितना है, एल है, और इसका हाइपोटेनस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ठीक है। तो cos थीटा कितना है इसमें हमको, इस ट्रायंगल में cos थीटा कितना है, एल। अब बाई में क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस क्या है हमारा एल स्क्वायर, ठीक है। पुट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ई नेट 2e, ई का वैल्यू पुट करो, ई कितना है हमारे पास, के क्यू बाई क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना, इंटू कॉस थीटा कितना है हमारे पास, एल स्क्वायर, सॉरी एल बाई कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, एल स्क्वायर का पावर कितना, 1/2। देखो यहाँ पे क्या वर्ड है, फिर से वही कहानी, ये q इंटू 2l क्या बन जाएगा, p बन जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, p के, है ना। और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर कितना 1/2, यहाँ कितना पावर कितना 1, यहाँ पे कितना 1/2, दोनों मिलकर कितना हो गया 3/2। तो नीचे कितना लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर कितना 3/2, ठीक है। पी के लिखें, अब बाई में क्या लिखें, फिर से वही कहानी, एक्स क्या है, बहुत ज़्यादा है किससे, एल से, और क्या बोल सकते हैं, एल क्या है, बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है किससे, एक्स से, तो एल क्या हो जाएगा खत्म, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। एक एक्स छूट गया है क्या ऊपर में, कहीं पे छूटा है, देखो तो एक्स छूटा है, एक्स 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 नहीं, ठीक है। तो ये वाला हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, और कितना है पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब, कितना हो जाएगा ये एक्स क्यूब, ठीक है ना। तो वहाँ पे यहाँ पे ई नेट कितना आया हमारा, ई नेट कितना आया, पी के बाई क्या आया, है ना, पी के बाई क्या आया, एक्स क्यूब, पी के बाई क्या आया, एक्स क्यूब। वहाँ के कितना आया था, वहाँ कितना आया था 2 के, याद देख लो, वहाँ आया है 2 के पी के बाई एक्स क्यूब, यहाँ कितना आया है पी के बाई एक्स क्यूब, ठीक है। इसको हम लोग ई क्यूब भी लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल, ठीक है, और उसको लिख सकते हैं ई ए मतलब ई एक्सियल, ठीक है, वहाँ लिख सकते हैं क्या, ई ए। और एक और चीज़ यहाँ पे, यहीं पे देख लो, यहीं पे देख लो क्या चीज़, वो वाला कितना आया, ई एक्सियल कितना आया हमारे पास 2 पी के बाई क्या एक्स क्यूब आया, ठीक है ना। और ई इक्वेटोरियल कितना आया हमारे पास, पी के बाई क्या आया, एक्स क्यूब आया, है ना। तो देखो तो हम बोल सकते हैं ना कि ई दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ई एक्सियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या, ई इक्वेटोरियल, क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई बढ़िया से, तो डेरिवेशन समझ में आ गया तुमको। दूसरा पॉइंट सुनो यहाँ पे, फिर से यहाँ पे अगर बोले तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा, माइनस से क्या होगा प्लस होगा, माइनस से क्या होगा प्लस होगा, ये माइनस से प्लस का डायरेक्शन है, माइनस से प्लस का डायरेक्शन है, ठीक है। बट ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट में है, और ये कहाँ है, राइट में है, ये क्या है लेफ्ट में है, और क्या है ये राइट में है। तो हम यहाँ पे ये भी बात बोल सकते हैं कि ई एंड पी क्या है सेम या अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। ई एंड पी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, है ना। देखो हम आसानी से जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो इसको।
हो गया ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो पोजीशन में निकाल लिए, एक्सेल पे निकाल लिए, इक्वेटोरियल पर निकाल लिए, ठीक है। एक जनरल केस भी कर लेते हैं। जनरल केस क्या है कि ना ही एक्सेल है ना ही इक्वेटोरियल है, ना ही क्या है एक्सेल है और ना ही क्या है इक्वेटोरियल है। तब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल पॉइंट पे उसको निकालते हैं। तो देखो, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, फिर से वही केस, एक माइनस ले लें, एक क्या ले लें हम, फिर से प्लस ले लें, है ना। अब तो याद हो गया होगा सबको, आपको सबको याद हो गया होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना 2L, दोनों के बीच में ये लाइन ज्वाइन किए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर है, माइनस से लेके प्लस तक, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या लिया, एक्सियल लिया, ठीक है, यहाँ लिया। दूसरा पॉइंट क्या लिया, इक्वेटोरियल लिया। तो यहाँ से यहाँ की बात कर रहे हैं, तो बीच में कहीं यहाँ भी तो एक पॉइंट होगा, वहाँ भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं हम, है ना। तो मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है, फिर से क्या कर दिए, इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन ज्वाइन कर दिए। इस पॉइंट ये है कि हमारे पास P पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये P पॉइंट पे अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले सुनना ध्यान से। ये P वेक्टर का डायरेक्शन इस साइड में है, तो इस P वेक्टर का डायरेक्शन इधर भी तो होगा। इसका एक कंपोनेंट क्या काम करेगा, इधर काम करेगा, ठीक है। ये क्या कितना काम करेगा, P cos थीटा, और इसका दूसरा कंपोनेंट कहाँ पे होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये कितना होगा हमारे पास, P sin थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, P cos थीटा, ये क्या होगा हमारे पास, P sin थीटा, ठीक है। अब ये वाला अगर देखा जाए, इसके एक्सिस के अलोंग, ये P पॉइंट पे बोले कि एक्सिस के अलोंग कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पर क्या सीखा, एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2pk/x3, ठीक है। 2pk बाई, एक्सिस के अलोंग कितना होता है, 2pk बाई क्या होता है, x3, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा x, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, x। तो देखो, तो अगर इसको हम सिर्फ डाइपोल सिस्टम मानते, किसको, ये वाला को, ये डाइपोल सिस्टम मानते, तो हमारे पास अब ये जो पहले P हुआ करता था, P नहीं है, क्या हो गया हमारे पास, P cos थीटा हो गया, ठीक है ना। तो जहाँ पे P है वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, P cos थीटा पुट करेंगे। मतलब ये वाला जो पोजीशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे क्या होगा, 2pk, मतलब P की जगह कितना पुट करेंगे, यहाँ पे P की जगह कितना पुट करेंगे, P cos थीटा, तो 2p cos थीटा इंटू क्या, k, तब क्या होगा, बाई में क्या होगा, x3। समझ में आ रहा है ना। दूसरा पॉइंट सुनो क्या बोल रहे हैं, ये हमारा हो गया क्या, इसके एक्सियल पोजीशन पे, ये हमारा हो गया इसके एक्सियल पोजीशन पे, ठीक है ना। दूसरा देख लो, इसी पोजीशन पे अगर हम बोले कि इक्वेटोरियल की बात करें, तो ये हमारा क्या है, इक्वेटोरियल की बात है, ठीक है ना। तो ये क्या है, P sin थीटा। अब P sin थीटा की बात कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल में हम क्या सीखे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किधर जा रहा है, ये नीचे की तरफ, है ना। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा कहाँ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, कहाँ होगा, ये ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। और कितना होगा, वहाँ पे होता था क्या, इक्वेटोरियल कितना है वहाँ पे हमारे पास, इक्वेटोरियल कितना है, pk बाई क्या है, x3 है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या है, P sin थीटा है, क्या है यहाँ पे, P sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P sin थीटा, ठीक है ना, P sin थीटा k, अब बाई में क्या होगा, x3, ठीक है। तो यहाँ ये मतलब क्या है हमारे पास, ऐसा लिख सकते हो तुम, 2kp cos थीटा बाई में x3, है ना। और ये क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P sin थीटा बाई x3 लिखा हुआ है। अब देखो, तो इस पॉइंट पे अगर P पॉइंट की बात करें, तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दो डायरेक्शन में आया, कितना एंगल पे आया, दोनों का दोनों 90 डिग्री के एंगल पे आया, ठीक है ना। तो दोनों 90 डिग्री पे एंगल आया, तो हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं उसका, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, उस पॉइंट पे बोले इसको कितना एंगल पे बोले हैं, थीटा पे। थीटा पे अगर हमको निकालना है तो हम क्या बोलेंगे इसको, दो वेक्टर कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, रिजल्टेंट निकालना है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो और रूट लगा दो, है ना। तो क्या हो जाएगा ये वाला, 2kp cos थीटा बाई में क्या, x3, है ना, इसका स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, P sin थीटा बाई में क्या, x3, और इसका भी स्क्वायर, ठीक है ना।
अब जो कॉमन है कॉमन लो, फिर से देखो हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बोल रहे हैं। देखो यहाँ भी क्या है, k कॉमन है, x³ कॉमन है, p कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी क्या है, p कॉमन है, यहाँ पे k छूट गया है, k छूट गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे k लगा दिए, k p x³ दोनों में क्या कॉमन है, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने कॉमन आएगा, फिर बाहर निकल जाएगा वो, तो यहाँ पे बाहर में जो निकलेगा क्या निकलेगा वो 2kp/x³। समझ में आ रहा होगा। अब देखना यहाँ पे ध्यान से सुनना, बोल लिखने नहीं जा रहे हम। यहाँ किए तो कितना आया, 2 cos, बचा क्या यहाँ पे 2 cos थीटा बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा इसके साथ ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दोनों मिलके हो जाएगा 1। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या 1, अब प्लस में क्या लिखेंगे, बचा हुआ कि जो है हमारे पास कितना है वो है 3 cos स्क्वायर थीटा, ये बचा हुआ है हमारे पास। तो ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, कितना एंगल पे, थीटा एंगल पे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब एक चीज़ यहाँ पे करते हैं, जो थीटा आया है हम चेक करते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है सही है कि गलत है। सही करने के लिए क्या करें, अब देखो तो यही वाला थीटा जब एक्सियल पोजीशन पे आएगा तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, और यही थीटा यही वाला पोजीशन पे आ जाएगा, इक्वेटोरियल पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जो हम इक्वेशन बनाए हैं एक्सियल के लिए हम क्या बोल सकते हैं ना कि एक्सियल पोजीशन के लिए क्या है, थीटा कितना है, 0 डिग्री है, कितना है थीटा, कितना है हमारे पास 0 डिग्री है, और इक्वेटोरियल पोजीशन की बात कहा जाए तो थीटा कितना है हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। चेक कर लो, देखो चेक करो कैसे, जब यहाँ पे थीटा 0 पुट करेगा एक्सेल के लिए तो थीटा 0 cos 0 1 हो गया, 1 + 3 क्या हो गया 4 का रूट कितना हो गया 2 kp/x³, 2 kp/x³, सही है हमारा। 90 डिग्री पुट करेंगे इक्वेटोरियल के लिए तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, बच जाएगा 1, मतलब क्या आ जाएगा kp/x³, ये क्या है हमारे पास kp/x³, ठीक है। तो दोनों वैल्यू पुट करके खुद से उसको लिख लोगे, है ना। एक और चीज़ देख लें, ये वाला 90 डिग्री पे काम कर रहा है, अगर ये 90 डिग्री पे काम कर रहा है तो इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट जो आया है हमारे पास वो किसी न किसी इस दोनों के बीच में होगा, कहीं पे इस दोनों वेक्टर के क्या होगा, ये बीच में होगा। मान लेते हैं ये वाला इस तरह से होगा हमारे पास, ठीक है ना। इस तरह का सिस्टम बना हमारे पास। और अगर हम तुमको बोले कि मान लो ये वाला एंगल है तुम्हारा क्या है, फाई है, ठीक है, कितना एंगल है ये, फाई है। तो फाई जो एंगल होगा, मान लो तुमको बोले tan फाई निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, tan फाई। तो tan फाई निकालने के लिए बोले तो क्या बोलेंगे, ये वाला, क्योंकि देखो तो अगर ये वाला तुमको बोले हम कि एंगल फाई है और ये वाला p sin थीटा x³ है, तो ये भी क्या होगा p sin थीटा x³ होगा। ये वाला क्या होगा हमारे पास कि 2kp cos थीटा क्या होगा, x³ होगा, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे क्या, दिस बाई दिस, tan फाई क्या आ जाएगा मेरे पास, tan फाई क्या होगा देखो तो p sin थीटा बाई में क्या x³, अब बाई में क्या होगा 2 यहाँ के, ठीक है, यहाँ क्या होगा 2kp cos थीटा बाई क्या होगा x³ होगा। काट दो जो करता है, देखो कितना आ जाएगा ये tan थीटा बाई में क्या हो जाएगा 2, कितना आ जाएगा ये tan थीटा बाई 2, मतलब tan फाई जो होगा वो कितना होगा, tan थीटा बाई में क्या होगा 2 होगा, ठीक है ना। ये सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बता दे रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो ये पूरा कहानी हम लोग किस पे पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल का पढ़ लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पढ़ लिए। चलो नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं, ये वाला चीज़ और आसान हो गया। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो गया, और आसान हो गया, ठीक है ना।
इसलिए आसान हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आसान इसलिए हो गया क्योंकि ये वाला क्या है, हमारा स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो वेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो और मेरे लिए सिंपल सा क्या करना है, हमको जोड़ देना है, ठीक है, सिंपल क्या करना है, हमको जोड़ देना है। सिंपल जोड़ देने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, है ना, दोनों का सम निकाल लेंगे। तो हमें अभी क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। फिर से ये सिस्टम हमारे पास है, ये है माइनस क्यू और ये हमारे पास है प्लस क्यू, है ना, कितना डिस्टेंस पे है ये हमारा फिर से कितना डिस्टेंस पे है, 2l डिस्टेंस पे है, सब कुछ सेम है, देख लो, है ना। ये किसका डायरेक्शन, पी वेक्टर डायरेक्शन है। फिर से पहला केस इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक्सियल पोजीशन, कौन सा, एक्सियल पोजीशन, ठीक है ना, पहला हमारा है एक्सियल पोजीशन। तो ये हमारा एक्सिस के किसी पॉइंट पे पी पे हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। फिर से वही क्या किया हम, बीच मिड पॉइंट पे डिस्टेंस माने, ये हमारा एल होगा, ये होगा, और ये कितना मानेंगे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे, कितना मानेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो फिर से ये वाला सब कुछ कहानी सेम है, एक्स माइनस एल होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस एल होगा, पहला जो फिगर बनाए थे, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल लिखना है तो प्लस के कारण लिखो, माइनस के कारण लिखो, तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। प्लस के कारण कितना लिखेंगे हम लोग, प्लस के कारण के क्यू बाई क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस एल। जनरल पॉइंट पे पी पॉइंट पे एक चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है, कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है, ठीक है, क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो बस हम क्यू का वैल्यू पुट कर लिए, आर का वैल्यू पुट कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया हमारे पास, है ना। और फिर क्या होगा हमारे पास, माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस चार्ज होगा तो माइनस क्यू होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एक्स माइनस, सॉरी ये प्लस के कारण क्या डिस्टेंस कितना है, एक्स माइनस एल, है ना। ये क्या है हमारे पास, एक्स माइनस एल, ये क्या है हमारे पास, एक्स प्लस एल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, है ना। बस सिंपल वी नेट निकालना तो क्या करोगे, वी नेट निकालना तो क्या करोगे, सिंपली जोड़ दो, सिंपली क्या करो, जोड़ दो, है ना। क्या हो गया ये बी प्लस क्यू और क्या हो गया ये बी माइनस क्यू, ठीक है। डॉट 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 तुमको खुद करना है और वी नेट तुम्हारे पास तुमको निकालना है, ठीक है। वी नेट तुमको निकालना है, होमवर्क है तुम्हारा ये चीज़, सब लोग निकाल के हमको स्क्रीन क्या बोलते हैं व्हाट्सअप करोगे, ठीक है, फोटो खींच के व्हाट्सअप करोगे अपना। वी नेट निकालना है, सिंपल सा वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल मैथ्स है। सेम उसी तरह से एल जो आएगा बहुत छोटा आएगा, उसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेल पोजीशन हो गया, एक्सेल पोजीशन हो गया। इक्वेटोरियल के लिए देखते हैं, केस 2 क्या है हमारे पास, इक्वेटोरियल के लिए भी हम सेम बात बोल रहे हैं। ये तुम तो और आसान चीज़ है, खुद से करना है तुमको फिर से, है ना। फिर से वही फिगर बनाना है, कौन सा, इक्वेटोरियल का। ये माइनस क्यू होगा, ये क्या होगा हमारे पास, ये माइनस क्या, ये क्या होगा हमारे पास, प्लस क्यू होगा, ठीक है। डिस्टेंस कितना होगा, 2l होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देख लो याद हो गया तुमको। अब ये डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ भी डिस्टेंस कितना था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। कर नहीं रहे हैं तुमको, पूरा स्टेप बाय स्टेप तुमको करके दिखाना है, दोनों का दोनों। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, है ना। ये प्लस के कारण चार्ज होगा तो प्लस में होगा, जैसे यहाँ लिखे थे ना प्लस में, तो वहाँ पे एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक के क्यू, अब बाई में क्या आएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा। इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस आएगा, माइनस के कारण, लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, सेम होगा। जब लिखने के बाद देखोगे एक्सप्रेशन ना, तो दोनों का दोनों एक्सप्रेशन तुमको सेम दिखेगा, एक प्लस वाला दिखेगा, एक माइनस वाला दिखेगा। दोनों को जब जोड़ेंगे तो बी नेट कितना होगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, बी नेट 0 आ जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक्सेल पोजीशन पे कितना आएगा, के पी, यहाँ आंसर लिख दे रहे हैं, ये आंसर तुम लिख दे रहे हैं, ये तुम्हारे पास आएगा के पी बाई आएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सेम तरह से दोनों पोजीशन हो गया। और फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड केस का, जो एक जनरल पॉइंट है, ठीक है, जनरल पॉइंट पे, किसी एंगल थीटा पे, किसी एंगल थीटा पे। ये दोनों तुमको, तुम्हारा होमवर्क है, खुद से डायरेक्शन करना है तुमको। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा,
फिर से वही कहानी है ना, जो किए थे ना वहाँ पे थीटा वाले पे, तो क्या किए थे थीटा वाले पे मिड पॉइंट से क्या माने थे, एक पॉइंट माने थे यहाँ पे कितना एंगल पे, इसको मान लिया हम लोग थीटा एंगल पे, ठीक है। इस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना। इस पॉइंट पे क्या है हमारा पोटेंशियल निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से इसका क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे। ये P है, P वेक्टर है, इसका एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर होगा। इसका एक कंपोनेंट इधर कितना होगा हमारे पास, P क्या होगा कॉस थीटा होगा, है ना। और इधर कंपोनेंट कितना होगा, P साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो P कॉस थीटा, फिर वही कहानी, इस पॉइंट पे ये एक्सेल पोजीशन की बात करेंगे, है ना। यहाँ पे क्या बात करेंगे, एक्सेल की बात करें, ये एक्सेल अलोंग द एक्सिस की बात करें तो कितना है यहाँ पे P कॉस थीटा है। यहाँ पे अगर हमको लिखना होगा पोटेंशियल तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, V क्या लिखेंगे K। जहाँ पे पहले क्या था हमारे पास P था, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो जाएगा P कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये KP कॉस थीटा बाई में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये डिस्टेंस हमारा क्या है x है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा क्या है x है ना। अब इक्वेटोरियल में क्या है हमारे पास, V नेट कितना आ रहा है 0, है ना। इसका मतलब नेट जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे कितना होगा KP कॉस थीटा बाई क्या आएगा एक्स स्क्वायर। मतलब V थीटा अगर बात बोले तो क्या आएगा हमारे पास KP कॉस थीटा बाई में क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वही बात चेक कर लेते हैं, एक्सेल और इक्वेटोरियल की बात करते हैं। जब एक्सेल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा तो कॉस 0 कितना हो जाएगा, देखो फिर से वही, जब थीटा 0 होगा तो क्या हो जाएगा V थीटा कितना आ जाएगा, फिर से V थीटा कितना आ जाएगा कॉस 0, कॉस 0 मतलब क्या KP बाई एक्स स्क्वायर, KP बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। इक्वेटोरियल की बात कहा जाए तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो कितना हो जाएगा ये वाला कॉस 90 0 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 0 हो गया। मतलब हमारा आंसर जो हम निकाले हैं वो हमारा क्या है सही है, ठीक है ना। बात समझ आई क्या। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए, ठीक है ना। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग सीख गए। चलो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, हम लोग